मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरे आपके आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आओ मैं आपको किताबों के हवाले देने लगा हूँ। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम निमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रुसुल, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम ज़ियाउन नबी। आपने किताबों के हवाले सुन लिए। इनके राइटर, इनके लेखक, इनके मुसन्निफ अपने वक्त के बहुत बहुत बड़े आलिम हैं। मेरे दोस्तों, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, हम सुन्नियों का कोई राइटर, हम सुन्नियों का कोई मुसन्निफ, हम सुन्नियों का कोई लेखक जब तक उसको चैन ही नहीं मिलता, जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद न लिख दे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा। आओ मैं आपको अपने करीम नबी का, आपके नबी का शजरा सुनाने लगा हूं, जिसे पूरी दुनिया मेरे दोस्तों आज बड़ी खुशी के आलम में सुनती है। जब नबी का शजरा मैंने दूसरे मकामों पे जाके पढ़ा, लोगों ने खड़े हो के नारे लगाए, मेरे नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। सबसे पहले किसे मिला? हजरत आदम। ये मेरे आपके बाप नहीं, पूरी कायनात इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इनको ये नूर मयस्सर हुआ। हजरत आदम की पेशानी में ये नूर रखा गया। कहाँ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में ये नूर रखा गया। अब सरकार का नूर, अभी तो आला हजरत कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो अब पहले वहां से बात चलती है जहां रखा गया, और फिर गौसे आजम तक बात आएगी। तवज्जो है, गौसे आजम तक बात आएगी। नौजवानों प्लीज बाबू मेरी तरफ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, बोले लहक के बोले हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब हजरत आदम को मेरे आपके नबी का नूर मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम से मुंतकिल जुदा होते 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 कौन कौन सी जात को मिला, आओ सबके नाम बताए देते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी, कसम खुदा की चेहरे खिल जाएंगे। आदम दुनिया के पहले आदमी। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह। मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, सुभान अल्लाह। खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फ़हर, फ़हर के
बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम कहते हैं पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी, बोलो बच्चा बच्चा हाथ उठा के, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बैठ जाइए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बोलते रहिए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। प्यार में बच्चा बच्चा बोलो, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। मेरे दोस्तों अब ये नूर, तवज्जो है, अब ये नूर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ सैयदा आमना को मयस्सर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना को मयस्सर हुआ, तवज्जो है, हजरत आमना को मयस्सर हुआ। मेरे नबी की माँ कहती है 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। मगर क्यों, कौन सी बस्ती है? क्यों लड़िया वालों यार, इतना वक्त नहीं है कि मैं पैदाइश भी आपको सुना दूं, मगर बस यही ब्रेक लगाने लगा हूं। ये नूर हजरत आमना को मयस्सर हुआ, मेरे आपके नबी की माँ को मयस्सर हुआ। नबी की माँ कहती है 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी बड़ी मसरत के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, तवज्जो, एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं, प्लीज मेहरबानी फरमाएं। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। सरकार के दादा बोले, ओ मेरी शरीके हयात, ये तो बता मामला क्या है। नबी की दादी कहती हैं नबी के दादा से, अपनी बेटी आमना, जब मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हो गया तो उसके बाद की बात करने लगा हूं मैं, आपको सुनो। मेरे नबी की दादी सरकार के दादा से कहती है, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू औरत जात है, तू जाके मना कर दे, तू जाके समझा दे। सरकार की दादी कहती हैं, कई बार मैंने सोचा मैं आमना से जाके मना करूं, मैंने कई बार हिम्मत की मैं आमना को जाके समझाऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, बोल दो यार, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा उधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तवज्जो है, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, ओ बेटी मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, तू नए कपड़े न पहना कर, मक्के का दस्तूर ये है, मक्के का रिवाज ये है,
जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू न लगाती। मेरे नबी की माँ रोने लगी है, आंखें बरस गई, रोते रोते अर्ज करती है, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आते जाते महसूस करता हूं। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई जन्नत, मेरी तरफ देखे प्लीज, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के नारे तकबीर। मजमे से नारा लगाओ, खड़े होकर मजमे से नारा लगाओ, लगाओ नारा खड़े होकर। किसी के नारा याद नहीं है, नारा लगाना चाहिए मजमे से। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ताजो शरिया, ताजो शरिया। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बंदे ने यार हक अदा कर दिया है। चलिए पूरे कमेटी के लिए, बस्ती वालों के लिए, भैया के लिए गिफ्ट। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। बोलो यार, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना। तुम्हें तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था यार, बैठो, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना ना छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, हम न छोड़ेंगे। बस पैदाइश यहीं रोक देते हैं। सरकार का एक मौजज़ा सुनो, आओ तवज्जो के साथ, बहारें आएंगी, मजा आएगा। एक दिन मेरे करीम नबी फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। मस्जिद नबवी, प्लीज मेहरबानी फरमाए, मस्जिद नबवी के गेट पे मदीने की रहने वाली एक ज़ईफा, कौन? मदीने की रहने वाली, सुनो कमेटी के नौजवानों, मदीने की रहने वाली एक ज़ईफा, मेरे दोस्तों, नबी से प्यार करने वाली, नबी से मोहब्बत करने वाली, नबी का कलमा पढ़ने वाली, नबी के गीत गाने वाली, एक दिन मस्जिद नबी के गेट के सामने आकर खड़ी हो गई। मंतर बताने लगा हूं, मस्जिद नबी के गेट के सामने आके खड़ी हो गई। आंखों में आंसू हैं, आंखों में किसी का दर्द है, तवज्जो है, आंखों में किसी का प्यार है, दिल में किसी का इश्क है। मस्जिद नबवी का गेट सामने है, मस्जिद नबवी का दरो दीवार सामने है। हाय हाय, कितना हसीन होगा यार वो, कितना सोना होगा मस्जिद नबवी का दरो दीवार। तवज्जो है आप लोगों की, जिसके बारे में ताजुल शरिया कहते हैं, बोल दो मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा अरे देखने मिल जाता, को मिल जाता। मस्जिद नबवी के, प्लीज पूरी तवज्जो, मस्जिद नबवी के गेट के सामने ज़ईफा खड़ी है, आंखों में आंसू है, ज़ारो कतार रो रही है, किसी का इंतजार है, दिल में किसी का प्यार है। थोड़ी देर गुजरी, तवज्जो है, आंखें बरस रही हैं, रो रही है। थोड़ी देर गुजरी, सामने से एक महजबी आ गया,
सामने से एक महजबी आ गया, सामने से गोरा 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 चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो, अरे बोलो यार, काली काली जुल्फो वाला आ गया। कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। मेरे आका ने जब ज़ईफ़ा को देखा, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा तेरे रोने की वजह क्या है, तू रोती क्यों है, वजह क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता। अच्छा यार, जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तड़प के बोल देना चाहिए था पीछे तक। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीले को छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता। आका मैंने आपका कलमा पढ़ा है, कबीले वाले दुश्मन हो गए, सारे के सारे मुखालिफ हो गए। या रसूल अल्लाह, सारे के सारे आपको भोंकते हैं, सारे के सारे आपको बुरा भला कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। मेरे बुजुर्ग जितने बैठे हैं सुनो, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, जिंदगी का एक सहारा था, जिंदगी का एक मेरा चराग था, जिंदगी का एक ही सहारा था, मेरा एक लख्ते जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था, मेरा एक बेटा था। सुबह सुबह इंतकाल हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफ़ा मौत बरहक है, मौत आनी है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है, जब मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, आपको बुरा भला कहने वाले नौजवानों सुनो, सारे के सारे आ गए। या रसूल अल्लाह, जो आपको गालियां देते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आने के बाद मुझसे बोले, ओ ज़ईफ़ा, ओ बुढ़िया, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे को ना बचाया, हमारे बुतों ने, तवज्जो है, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। जिस मोहम्मद का तू कलमा पढ़ती है, जिस मोहम्मद के तू गीत गाती है, देख उस मोहम्मद ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया। या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है, मौत पर हक है, मौत आनी है, मगर आका कबीले वालों ने ताना दिया है, उनके तानों ने मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया। अच्छा कोई ताना दे तो बोलो, उसके ताने से बुरा नहीं लगता, बोले। और ये तो यार इश्क नबी का ताना दिया है, मगर कौन देता है देने। अब तो समझ गए होगे ना, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। पिछले वाले भी बोल दो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे पाला वो आला, सबसे औला वो आला हमारा नबी। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ताना दिया है, ताना दिया है, और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों लड़िया वालों, आका मुस्कुरा दे, कायनात मुस्कुरा दे यार, बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका के एक देहाती जुमला इस्तेमाल करने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। सुभान अल्लाह। बोलो होता कि नहीं होता है?
कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरी बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया ये बता चाहत क्या है, तमन्ना क्या है, दिल की चाहत क्या है, तू चाहती क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बस मेरा बेटा, तवज्जो आका जी मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। तवज्जो, तेरे बेटे का जनाजा, प्यार से मेरी तरफ देखे, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। बुढ़िया के मकान पे नबी, बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची और जैसे ही मेरे नबी बुढ़िया के मकान पे पहुंचे, सारे के सारे गालियां देने वाले आ गए, जो है सारे के सारे बुरा भला कहने वाले आ गए, सारे के सारे आका को घूरने वाले आ गए। इसलिए आ गए कि आमना का चांद आ गया, ज़हरा का बाबा आ गया, आओ मेरा सोना नबी आ गया। सारे के सारे गालियां देने वाले, बुरा भला कहने वाले, आओ नौजवानों प्यार के जुमले में आपको देने लगा हूं। सारे के सारे आ गए, सारे के सारे आ गए। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। आका जी मेरे बेटे का जनाजा उधर है, मेरे बेटे की लाश उधर है। बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं, मेरे बेटे का जनाजा उधर है। सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, ज़ईफ़ भी आ गए, तवज्जो है, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए, बच्चे भी आ गए, औरतें भी आ गए। इसलिए आ गए सारे के सारे, इसलिए आ गए कि आज बुढ़िया का बेटा खत्म हो गया, इंतकाल हो गया। अब मोहम्मद अरबी के सामने हम ताने देंगे, ताने देंगे, जलील करेंगे। मैंने कहा तुम नादान हो, तुम नादान हो। आओ मेरे नबी की शान देखो, मेरे नबी का मकाम देखो। आओ मेरे दोस्तों की लड़िया वालों तवज्जो से प्यार के जुमले सुनो। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा जरा ये बता तेरा बेटा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, बुढ़िया ने इशारा दिया या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा उधर है, मेरे बेटे की लाश उधर है। मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया आया मुझे 55 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं हो रही, ऐसे तो नहीं हो रहा कि हटेंगे कब सुनना चाहते हैं। ईमानदारी से हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहते। जोश में मैंने तो बहुत प्यार से पढ़ा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। बेशक सुभान अल्लाह। ये सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, सरजमीने कुरनिया डाम, हुजूर का कूशा मियाँ, मदरसा मोहम्मदी गुलशन औलिया, मौलाना शकील अहमद साहिब क़िबला, कारी शकील अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नौजवानों बच्चा 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 मजमे में से नारा लगाएगा। जब अपने नबी का मौजज़ा देखोगे ना, जब जाने कायनात का मौजज़ा देखोगे, जब हसनैन के नाना की पावर देखोगे ना, जब ज़हरा के बाबा की ताकत देखोगे ना, नौजवानों खड़े होकर नारा लगाना मजमे से, और पूरी दुनिया लाइव देख रही, पता चल जाए कि हम अपने नबी की शान पे कुर्बान है, हमारा बच्चा बच्चा कुर्बान है, हमारी जाने कुर्बान है, हमारी दौलत तन मन धन सब नबी के चरणों पे कुर्बान। बेशक सुभान अल्लाह। आओ सुनो
मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। जमाना देख रहा है, आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श जमीन की पस्ती देख रही है, सारे कबीले वाले देख रहे हैं, सारे खानदान वाले देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, औरतें भी देख रही हैं। मेरे दोस्तों सुनो प्यार का जुमला, सारे के सारे देख रहे हैं, सारे के सारों की नजरें मेरे आका के चेहरे पे जमी है। प्लीज सारे के सारों की नजरें मेरे आका के चेहरे पे जमी है, आका के चेहरे को देख रहे हैं। आका ने पैर पकड़ के हिलाया, तवज्जो, पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, इधर उस बच्चे का नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बच्चा खड़ा हो के बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, खड़े होकर लब्बैक लगाइए नारा। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा। अजी बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, क्या बोला? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? बोलो यार सुभान अल्लाह। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? अरे मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? सुभान। आगे होके बैठिए, आगे होके। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। ये है नबी का इश्क, ये है नबी का प्यार। आका ने बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। सुनो आका की शान, उधर नाम लेके पुकारा, देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे के सारे जितने खड़े थे कदमों में आ गए। आया रसूल अल्लाह, बस हाथ बढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने कहा पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भिला जवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। और आज ये है तुम्हारे नबी की शान। नौजवानों, अपने दिल में नबी का सच्चा प्यार बसाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। आज दिल रोता है, तबीयत दुखती है अंदर से। 15-15, 17-17 साल के बच्चों को देखो शराब की दुकानों पे खड़े हैं, शराब के अड्डों पे खड़े हैं। ये नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब की दुकान पे, नबी का कलमा पढ़ने वाला अय्याशों के अड्डों पे। ये उलमा बैठे, सुनो, शराब का पीना ऐसे जैसे सुफर का खून पीना है। अल्लाह। कदम कदम पे चुगलखोरिया, एक दूसरे की गीबत। कुरान कहता है कि अगर एक दूसरे की चुगली की तुमने, एक दूसरे की गीबत की, तो ऐसे के जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। अल्लाह अकबर। बोलो कि कुरान झूठ बोल रहा? नहीं। बोलिए बोलिए, बोलो कुरान का फरमान सच्चा है कि नहीं है? और जब सच्चा है तो फिर मानते क्यों नहीं हो? चौराहों पे खड़े होकर चुगलखोरियां, गीबत, एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से जलन, ये कम बात है?
कि मरे हुए भाई का, सगे भाई का गोश्त खाना, ये कुरान कह रहा है। और हम अपने एक दूसरे भाई की चुगली करते हुए चौराहों पे, शराब के अड्डों पे, मक्कारियों के अड्डों पे एक दूसरे का अगर कोई जरा सा मामला बन जाए तो उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, मौला अली ने फरमाया, अगर दुनिया में किसी को माफ करने के बाद तेरी इज्जत चली जाए तो कल कयामत में वो इज्जत मैं तुझे दे दूंगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। क्या मौला अली से वो इज्जत लेना पसंद नहीं है? अगर कोई गाली दे बर्दाश्त कर ले, कोई तुझे बुरा भला कहे तो बर्दाश्त कर, और जरा माफ करना सीख कि माफ करके खुशी कितनी मिलती है। बेशक सुभान अल्लाह। एक बार किसी को माफ करके तो देखो, ये माफ करने का तरीका तुम्हारे नबी का तरीका है। बेशक कसम खुदा की, अगर कोई मामला बन जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, मुसलमानों दौर बहुत पुरफितन है, दौर के हालात बहुत नाजुक है। तुम नहीं जानते, हमने मुल्क के चप्पे चप्पे को देखा है। पूरी दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है, पूरी दुनिया तुम्हें नेस्त नाबूद करने के चक्कर में लगी है, पूरी दुनिया तुम्हें खत्म करने के चक्कर में लगी है। मगर हम कहते हैं तुम नादान हो मिटाने वालों, जब हम 313 थे तब भी नहीं मिट पाए। बेशक मगर उन 313 के दिल में नबी का सच्चा इश्क था। बेशक उन 313 के दिल में नबी का पक्का मोहब्बत थी। क्या तुमने खालिद बिन वलीद को नहीं देखा? खालिद बिन वलीद ने 1000 जंगें लड़ी। कितनी? 1000 जंगें लड़ी हैं, और 1000 की 1000 जंगों को फतह किया। सुभान अल्लाह। वजह क्या थी? एक जंग के मौके पे आपकी टोपी गिर गई, तलवारों की झंकार, जो है नेज़े और पर्ची भालों की बारिश। मगर आप तलाश कर रहे हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा, जरा एक बात तो बताओ, खालिद बिन वलीद तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, क्या तुम्हें खौफ नहीं है? तलाश क्या कर रहे हो? बोले मैं अपने टोपी तलाश कर रहा हूँ। बोले टोपी? ये तो फिर भी तलाश कर लेती। मौका था, दुश्मन को मार गिराते, हो सकता कोई दुश्मन तुम पे वार कर देता। कहा ना ना, जिस टोपी को मैं तलाश कर रहा था, आए उस टोपी में मेरे सरकार का मुंह मुबारक रखा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, उस मुंह मुबारक के सदक़े में मैंने 1000 जंगें जीती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है नबी का सच्चा इश्क, यह है नबी की सच्ची मोहब्बत। यही खालिद बिन वलीद, यहूदियों का 5 लाख का मजमा। कितना? 5 लाख का मजमा, और मुसलमानों को मिटाने की साजिश चल रही है। खालिद बिन वलीद गर्दन झुकाए बैठे हैं बीच मजमे में। 5 लाख का मजमा बीच मजमे में बैठे हैं। खालिद बिन वलीद उधर ईसाइयों के पादरियों पे एक रोब तारी हुआ। कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस मजमे में कोई भी मुसलमान बैठा है। अब जो है जैसे इस भैया बैठिए, बड़े प्यार की बातें बता रहा हूँ। इस मजमे में कोई मुसलमान बैठा, मुसलमान कहा कि तुम्हें तुम्हारे नबी का वास्ता, अगर कोई हमारे 5 लाख के मजमे में मोहम्मद अरबी का गुलाम बैठा है तो उसे उसके नबी का वास्ता खड़ा हो रहा है। खालिद बिन वलीद ने 5 लाख दुश्मनों को नहीं देखा, दुश्मनों की साजिश को नहीं देखा। खालिद बिन वलीद 5 लाख के मजमे में खालिद बिन वलीद खड़े हो गए। दुश्मनों ने पूछा कि खौफदारी नहीं, दुश्मनों का लर्जादारी नहीं है? पता नहीं था कि 5 लाख इधर साजिश रच रहे, पता नहीं था तलवारें चमक रही हैं। खालिद बिन वलीद ने कहा था, जिस सीने में अल्लाह और रसूल का खौफ होता है, उस सीने में किसी दुनियादार का खौफ नहीं। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। आज तुम्हारे दिल में दुनिया वालों के खौफ बस गए, दुनिया वालों की दहशत तुम्हारे दिल में बस गई है। मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है। 1400 साल पहले से तुम्हें मिटाने की साजिशें की जा रही हैं। चप्पे चप्पे पे लोग मोहम्मद अरबी के गुलामों को मिटाना चाहते थे, मगर चूलड़िया के जिंदा दिल लोगों, मैं आज तुम्हें बता के जा रहा हूँ यार, जब 313 मुख्तसर तादाद में थे, अबे जब ना मिट सकते, आज तो नबी के गुलाम पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं। आज कैसे? बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। जरा प्यार से बोलो नारे तकबीर, जश्न गौसुल बरा, हुजूर का कूशा मियाँ, मदरसा मोहम्मदी गुलशन औलिया, सरजमीने कोलरिया डाम,
मौलाना शकील अहमद साहिब किबला, कारी शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हम तो उस ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, तवज्जो है, हम तो उस ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले। हिंदुस्तान में एंट्री अभी नए नए आए हैं, अपने गुलामों को लेकर जब इधर से गए हो, अजमेर शरीफ गए, कुछ गए हैं ना, बहुत सारे लोग गए होंगे अजमेर शरीफ। वो 2.5 दिन का झोंपड़ा देखा होगा ना, हाँ, कुछ 2.5 दिन ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को लेकर निकले। ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों को तो पेटों में दर्द हो गया, बोले आजा, क्या बोले, आजा। आज मुसलमानों को कराई जा रही है, बोले आजा, घंटा बजा जा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बजा दूं, तवज्जो, तुम उस आशिक के मानने वाले हो, बोले बजा दूं, बोले हाँ बजा दे, बजा दूं, बोले बजा दे, बोले बजा दूं। ख्वाजा गरीब नवाज उधर पहुंचे, अब जो इशारे में समझ, उधर पहुंचे, बोले बजा दूं, बोले हाँ बजा दे, बोले बजा दूं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने घंटे को धक्का मारा, जब इधर से गया तो घंटा बोला ला इलाहा बोलो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, और उधर से आया तो घंटा बोला मोहम्मदुर बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला खदरत, मसलके आला खदरत, जश्ने गौसल बरा, सरजमीने क्योलड़िया डाक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अल्लामा शकील अहमद रज़वी, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे के सारे बोले ओ ख्वाजा, जब तेरे हाथ का ये कमाल है, तेरे हाथ में इतनी ताकत है, तो जिस खुदा को तू मानता वो कितनी कमाल और खूबी। बस देर ना कीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए अपना। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हुए बोले भेजा इसलिए गया हूं, पढ़ो कलमा शहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ और को साथ में ले लिया, गाय समझते गाय पीतल की। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ लोग जा रहे हैं, तो जिसका जो धर्म है वो अपना करता है, उसे इख्तियार है, और ये सेकुलर मुल्क है हमारा, हर आदमी को, हर धर्म वाले को अपने धर्म पे इख्तियार है। मगर ख्वाजा गरीब नवाज जैसे रास्ते से निकले, नौजवानों सुनो, तो पीतल की गाय, मेरे ख्वाजा इधर से गुजर रहे हैं, सर पे चुटिया है, हाथ में छोटी सी लुटिया है, टंगिया में धुतिया है, और आके पीतल की गाय की करने लगा पुजिया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इधर से बोले भूख लगी है, थोड़ा सा दे दे दुधिया। अब भी नहीं बोलोगे यार, तवज्जो, मुरीद साथ में है ना, हाँ, टंगिया में धुतिया, हाथ में लुटिया, लुटिया समझते हैं, लुटिया, सर पे चुटिया, पीतल की गाय की जाके करने लगा पुजिया। मेरे ख्वाजा मुस्कुरा के बोले यार थोड़ा सा दे दे दुधिया, तो बोले है पीतल की है, देती नहीं है, पीतल की है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बोले कितने दिन से राजी कर रहे हो, बोले बहुत दिन हो गए, बोले हटाओ हम भी राजी कर लेते हैं। उस ख्वाजा के मानने वाले हो, बोले हटाओ हम भी राजी कर लेते हैं। सुनो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हाथ रख के बोले अल्लाह के फजल से दूध दे दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है अल्लाह के फजल से दूध दे दे। पूरा कासा दूध उसके भर दिया, पीतल की गाय ने। इधर कासा दूध से भर गया, उनके दिल में ईमान भर गया। तवज्जो है, ईमान भरा। अर्ज करते हैं आज से पहले अंधेरे में थे आका जी, बस कलमा पढ़ा दीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। उस ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हो, मगर आज तुम्हारे अंदर इतनी गलत बातें भर गई हैं। शराबों के अड्डों पे तुम खड़े हो, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना एक दिन ये जवानी ढल जाएगी, एक दिन ये जवानी खत्म हो जाएगी। शराब पीना है जैसे सुअर का खून पीना। नौजवानों प्लीज पूरी तवज्जो रखो, ये ओ मेरे नौजवानों, अय्याशियों के अड्डों पे मक्कारियां करने वालों, तरह तरह के गुनाह करने वालों, चौराहों पे खड़े होकर एक दूसरों की गीबत करने वालों, एक दूसरों के माल हड़पने वालों, हराम का खाने वालों, मक्कारियां करने वालों, कुरान की मोहब्बत से दूर रह के अपनी जिंदगी गुजारने वालों, मस्जिदों से दूर रह के अपनी जिंदगी गुजारने वालों। एक टाइम की नमाज तुम अदा नहीं करते, फजर की नमाज में गायब, जोहर की नमाज में गायब, असर की नमाज में गायब, मगरिब की नमाज में गायब, इशा की
की नमाज में गायब, कोई टाइम की नमाज तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, मगर चौराहों पे खड़े होकर अलग अलग अंदाज की बातें करने लगे हो। न जाने किस किसी चुगलखोरिया, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, फला ऐसा। नहीं हो रहा ऐसा? मुसलमानों को देखो, एक तो मुझे गाली मिंबर नबी से दिलशाद भाई सच्ची बात करने लगा, कसम खुदा की मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। आज दिल रोता, नबी की सुन्नत को चेहरे पे सजा के कमबख्त शराब की दुकान पे खड़ा है। और शराब इतना बदतरीन गुनाह है कि इसके नशे में बहन के साथ भी जिना कर सकता है, इसके नशे में मां के साथ भी जिना कर सकता है। अय्याशियों के टुक अपनी जिंदगी गुजारने वालों, नौजवानों, ये जलसे यूं ही नहीं होते हैं। चौराहों पे खड़े होकर माँ बेटियों को कुत्तों की तरह तकने वालों, याद रखना ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी। किसी की बहन को देखने से पहले एक बार सोच लिया होता, अगर कोई मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी माँ को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे। बेशक बेशक, हकीकत बात। बोलो ईमानदारी से, क्या तुम्हारे बहन बेटियां नहीं है, तुम्हारे बीवियां नहीं है, तुम्हारे माए नहीं है? तुम्हारी बहन को अगर कोई गंदी निगाह से देख ले तो तेरा खून खोल जाता है, तू चाहता मैं कत्ल कर दूंगा इसको। और देखो ना देखो कितनी सुर्खियां अखबारों की हैं, कितने भाइयों ने ऐसी जगह पे कत्लेआम भी किया है, तलवारें उठा ली हैं, न जाने किस किस्म अंजाम बुरा किया है। मगर मेरे दोस्तों, एक बार कलेजे पे हाथ रख, रात की तन्हाई में अपने बिस्तरे पर जाकर सोच, अगर मैं किसी की बहन को देखूंगा तो कोई मेरी, क्या तुझे पसंद है कि कोई तेरी बहन को गंदी निगाहों से देखे? अरे तुम तो उस नबी के मानने वाले हो, वो नबी के सच्चे गुलाम। ईसाइयों ने कतारें लगा के एक कतार इधर से एक कतार इधर से नंगी बरहना लड़कियां खड़ी कर दी, मगर मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला आशिक, मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी से मोहब्बत रखने वाला बीच में से अपनी निगाहें झुका के निकल गया। ईसाइयों ने पूछा, अरे ये तो बता दे, ये हुस्न वाली लड़कियां खड़ी है, बरहना खड़ी है, ये अपने हुस्न की नुमाइश कर रही है, ये तो बता तुझे कौन सा नशा चढ़ा है, तुझे किसके प्यार का नशा है, तूने अपनी नजरों को उठाकर नहीं देखा? नौजवान ने कहा, अरे जिस दिल में आमना के चांद का इश्क बरसता है, फिर दुनिया का इश्क। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, सरजमीन कुलरिया डाम, कारी शकील अहमद साहिब किबला, अल्लामा शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। और ये बेटियां बैठी हैं, बेटियां, मेरे दोस्तों, कलेजे से पूछो, जिसके बेटी होती ना, बेटी 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 होती यार, उस घर में प्यार लगा जाता। मैं सच बात करने लगा हूं, तुम में किसी बहुतों के बेटी होंगी ना, जरा बेटी वाले हाथ उठाएं जिनकी बेटियां, यार बताओ ईमानदारी से, जिनके बेटियां, जब बेटी पैदा होती है ना घर में, जब बेटी आती है यार रौनक अलग होती है, और जिस दिन ये बेटी इसकी शादी होती है, जब घर से चली जाती है यार घर की रौनक उजड़ जाती है। मगर बेटियों में तुमसे भी कहूंगा, इन चौराहों पे खड़े होकर कुत्तों की तरह तकने वाले आवारा लड़कों से दूर रहना। मेरी बहन याद रखना, ये थोड़ी देर तेरे इश्क में गिरफ्तार रह सकता है, मगर कुछ दिनों के बाद ये सारी मोहब्बत को बर्बाद कर देता है। जब तू इसके निकाह में जाती है, तूने अपने माँ बाप की इज्जत को ठुकरा दिया, तूने कबीले वालों की इज्जत को ठुकरा दिया, तूने खानदान वालों की इज्जत को ठुकरा दिया। और ठुकराने के बाद जब तू इसके निकाह में आई, ओ मेरी बहन जरा एक बता, इसके बाप ने मना किया था, और बेटे इस लड़की से शादी मत कर, इसकी माँ ने मना किया, इसके कबीले वालों ने मना किया। ऐ बेटी, हाथ जोड़ के मैं अर्ज करने लगा हूं, जरा ये बता, जो लड़का अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता, अपने कबीले वालों की इज्जत नहीं कर सकता, ऐ मेरी बहन, जिस माँ ने इसे अपने कोख में 9 महीने रखा था, आज उसने अपनी माँ की बात को भी ठुकरा दिया, अपने बाप की बात को भी ठुकरा दिया, सारे कबीले वालों की बात को ठुकरा दिया। ऐ मेरी बहन, ये बताइए तेरी क्या इज्जत करेगा? कुछ दिनों के बाद ये फीका प्यार पड़ जाएगा। ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बहनों, ये बताओ तुम्हारी क्या इज्जत करेगा? ये तेरी इज्जत नहीं कर सकता। अब इसका उल्टा, अब मैं लड़कों से कहूंगा, ये लड़की जिसके इश्क में तुम पागल हो जाते हो, ये आवारा लड़कियां, बदतमीज लड़कियां जो बाजारों को नुमाइश बनाती हैं, सरेआम बेपर्दा घूमती हैं, मैं नौजवान तुझसे हाथ जोड़ के कहता हूं, ओ भैया, जिस लड़की ने अपने बाप की इज्जत को नीलाम कर दिया, जिस लड़की ने माँ की इज्जत को नीलाम कर दिया, जिस लड़की ने अपने कबीले वालों की नाक कटा दी, अपने कबीले वालों की इज्जत न रखी, ओ बेटो, जिस लड़की ने अपने रिश्तेदारों की इज्जत को ना रखा, ये लड़की जब तेरे निकाह में आएगी तो तेरी क्या इज्जत खाक रखेगी? बेशक बेशक, हकीकत बात। बोलो बोलो, हमने कितने लड़के
नौबत पे देखा है। और फिर बाद में हजरत जी तलाक हो गई है, धोखे में तलाक दे दिए, कोई जुगाड़ लगाओ। तेरे बाप का नौकर है मौलवी, तलाक अब जुगाड़ लगाएगा मौलवी, तेरे बाप का नौकर है ये, अब जुगाड़ तलाश कर लिया। कितने मर्दूद तो ऐसे हैं जो तलाक देने के बाद भी बीवी को रखे पड़े हैं, जिना का रास्ता खोलने हरामकारी कर रहे हैं। बहुत सारे हैं दिलशाद भाई ऐसे जो तलाक के बाद बस उन्हें कोई पता नहीं शरीयत क्या है, बीवी को रखे हैं। तलाक के बाद अगर औरत तुमने अपने घर में रखी, याद रखना ये जिना का रास्ता है और जिना बदतरीन गुनाह है, जिसके बारे में नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन एक बदबूदार पीप उन औरतों के, उन मर्दों की शर्मगाहों से निकलेगा, एक प्याले में करके उस पीप को पीने के लिए दिया जाएगा। इतना डेंजर बदबूदार पीप होगा, मेरे नबी फरमाते हैं अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। जब इस शख्स को, इस औरत को, इस मर्द को जो जिना करने वाला है, जो औरत जानिया है, जब इन्हें पीने के लिए दिया जाएगा, ये नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे आ जाएगा, ये ऊपर वाला होठ इतना गरम आलूदा हो जाएगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, इतना डेंजर जैसे सुअर की शक्ल होती है ऐसी शक्ल हो जाएगी। अहले महशर पूछेंगे ये कौन बदबख्त लोग हैं, कौन कमबख्त लोग हैं? आवाज आएगी ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में रह के अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। बेटियों, तुम अपने कबीले की इज्जत हो, तुम अपने भाई का वकार हो, तुम अपनी माँ की इज्जत हो, तुम अपने कबीले वालों की शान हो। बोलो बेशक बेशक। अगर बेटियों तुम्हारी इज्जत सलामत है तो तुम्हारा भाई खड़े होकर चौराहों पे बोल सकता है, तुम्हारा बाप बोल सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार बोल सकते हैं, तुम्हारे खानदान वाले चौराहों पे खड़े होकर बातें कर सकते हैं। और बेटी अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, बेटी तूने अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया, न चौराहे पे खड़े होकर तेरा बाप बोल सकता है, न तेरे भाई बोल सकता है, न तेरे रिश्तेदार बोल सकते हैं, न तेरे कबीले वाले बोल सकते हैं। बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है तो पूरे कबीले की। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला, सरजमीन कोलनिया डाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा से मजे के लिए, जरा से वक्त के लिए अपनी इज्जत को नीलाम मत करो, खुदा के वास्ते। मौत बरहक है, मौत आएगी। ओ नौजवान भैया, ओ नौजवान बहन, सुनो सुनो, ये बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें छोटी पड़ जाएंगी, तेरे रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे, तेरे खूबसूरत मोती जैसे दांतों पे मेरे दोस्तों आलूदगी आ जाएगी। मैं आपको बताने लगा हूं, तेरे सेब जैसे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। जब तेरी जवानी ढल जाएगी, तेरी जवानी खत्म हो जाएगी। हमने देखा है 60 साल की जो बूढ़ी औरत है उनसे पूछो, 60 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछो, रात के 2 बजे के बाद नींद भी नहीं आती है, कर्राते हैं, करबटे बदल बदल के आह आह की आवाजें आती हैं। बोलो आती कि नहीं आती? नींद भी नहीं आती। रात के 2 बजे के बाद करबटे बदल बदल के आह आह करने वालों, जवानियों को, और नौजवानों आज दिल रोता है। जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना, इनकी जवानियां इतनी अच्छी गुजरी हैं, इनसे पूछो। मैं तो कहता हूँ इनकी लक्कड़ जवानी थी, लक्कड़। और आज को देखो तो 18 साल का नौजवान छुआरा बना पड़ा, छुआरा, सही बात। गालों पे झुर्रिए, छुआरा बना पड़ा है। आज भी हम अगर गैर मुस्लिमों के गांव से निकलते हैं ना तो 4 बजे से बच्चे नौजवान खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर भागना, दौड़ना, कूदना और अपनी सेहत को जिंदा रखते हैं। और हमारे मुसलमान गाँवों को निकल जाओ तो 8 बजे तक सन्नाटा। ये मर्दूद उठने के लिए तैयार है, न कुरान की तिलावत है, न नमाज की बरकतें हैं, कोई इसके पास कुछ। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की दिलशाद भाई की तारीफ याद है। बेचैन तो नहीं? पहले ये बताओ परेशानी तो नहीं हो रही? 1 घंटा 25 मिनट हो गए बोलने, खत्म कर लें। ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या अंदाज है आपकी बोली। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा बयान फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। दोस्तों इन चीजों की बड़ी सही 40 साल की उम्र में देखो सेब जैसे गाल खा लिया जवानी। हाँ, छुआरे मत, छुआरे, जवानियों को बचाओ, सेहत जिंदा रखो अपनी। नहीं देखते किसी का जवान तुम्हारी जवानी की तारीफ होती है। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो दास्तान याद है। तुम कहाँ, तुम सो रहे हो, 4 बजे सुबह को खड़े हो जाया करो, कूदना, दौड़ना, भागना, अपनी सेहत को बचाओ और सेहत को बचाओ। उसके बाद फजर की नमाज अदा करो, कुरान की तिलावत करो।
सारी दुनिया की ताबीज एक तरफ, अल्लाह के कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर इस मोबाइल ने आज इतना बर्बाद कर दिया है कि रात के 12 बजे तक पहली एमबी और रात के 12 बजे तक कुचर दूसरी एमबी। और जब फजर की नमाज का टाइम है तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। पूछ लो, ये मेरे बूढ़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बाप दादा की उम्र के, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, सुबह के वक्त सो जाना। नहीं होता ऐसा? पूरी रात भौंकता, सुबह को सोता। तुम्हारा यही आलम है नौजवानों, जल से कराओ तो लेके जाओ, बेशक ताकि अगर दूसरे साल कभी मैं आऊं तो तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ी जाए। बेशक। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती कभी ना मरती। पहली उसके लिए भी है। दूसरा साइंस कहती है कभी एड्स की बीमारी ना हो। सुभान अल्लाह। हाँ, साइंस कह रही है। और मेरे नबी ने फरमाया जिसके चेहरे पे मेरी सुन्नत होगी कभी मरना मर जाएगा ना। सुभान। क्या कुव्वत मर्दानगी को तुमने ऐसे ही समझ रखा? ये जन्नत के मजों में से एक मजा। बेशक। हाँ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो नौजवानों, ए बेटिया, ए कुछ 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 जा, तुम्हें तो बेचैनी नहीं हो रही? बैठो, ये बेपर्दा बैठी हो, बैठ जाओ। वैसे ये है कि होना ये चाहिए था कि बीच में से पर्दा लग जाता, मगर पर्दा लग जाता तो उधर गर्दा कर देता। ये भी अच्छा ही है कि सामने बैठे हैं। सही कह रहा हूँ? फिर उधर कुचल 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 कुचल। औरत को चैन नहीं मिलती जब तक। मेरे नबी ने फरमाया औरत 3 वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएगी। मुकाबिल मर्दों के औरत जहन्नम में ज्यादा है। मेराज के सब में जब जहन्नम का मेरे आका ने नजारा किया तो तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया मर्द कम थे, औरतें ज्यादा। बेशक। बता दूं 3 वजह से तुम्हें, सुन लो। पहली वजह चुगलखोरी। अल्लाह। अगर कोई औरत आके ये कह दे कि फला महल्ले में ये काम हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ, बताना मत है ना किसी से, तो जब तक इसे चैन नहीं मिलेगी जब तक बताने देगी उसे, जब तक इसके पेट में दर्द होता ही रहे। पहली वजह चुगलखोरी। हंसने की बात नहीं, अमल करके लेके जाओ। पहली वजह चुगलखोरी। अच्छा, एक पॉइंट और दूंगा आज मेरा भी मूड है, जल्दी करूंगा मैं, सुने। दूसरी वजह शोहरों की ना फरमानी। ये देहात ये भी होती तो नहीं होती? बास तो औरत ऐसी है, अल्लाह रहम फरमाए, अभी बेचारा चला भरा जंगल से आया, बोले रोटी किधर रखी है, खाना किधर रखा। ये पधानी लेटी है और एलईडी लगी बड़ी बड़ी घर में, वो फिल्म ही देख रही है, रखी खा ले। ये शोहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। मेरे नबी ने फरमाया अगर शोहर कहे कि काले रंग के पहाड़ को सफेद कर दे, औरत को चाहिए लग जाए। अल्लाह ने फरमाया अगर मैं अपने अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। अल्लाहू अकबर। कितनी वजह होगी? 2। पहली वजह चुगलखोरी, दूसरी वजह शोहरों की नाफरमानियां। अगर आज एक नुस्खा बता दो तुम्हें, कितना ही मक्कार शोहर मिल जाए, अगर कुछ भी करा तो खामोश हो जाओ। एक औरत बोली मौलाना से जाके, बोले हजरत मेरा जो शोहर है बहुत लड़ता है, बहुत परेशान करता है, बहुत मारता है, बोले कोई तावीज दे। बोले अच्छा ना, तावीज लिखा, वैसे लिखा कुछ नहीं उसने, और बोला कि जब लड़ाई शुरू हो बस मुंह में रख लेना और मुंह खोलना मत, इसे ताबे रख लेना। अब जो है, अब वो ताबे रख, जैसी लड़ाई शुरू हो गए, अब जाहिर सी बात है वो ताबीज रख दे इसके अंदर। अब जब अंदर रखा तो इसका मुंह बंद। अब जब औरत का मुंह बंद तो झगड़ा कैसा बच? कब तक बक बक करेगा ये मर्द? एक कहेगा, 2 कहेगा, 3 कहेगा, उसके बाद चुप। जब बोलेगी नहीं तो, मगर बाज इतना कम वक्त है कि बैल की तरह मारा है, बैल की तरह। हाँ, बड़ा बड़ा जालिमों, औरत मारने की चीज नहीं है, औरत तो सीने से लगाने की चीज है। नबी ने फरमाया औरत तुम्हारे कलेजों का चैन है, औरत तुम्हारे दिल का चैन है। चच्चा कह रहे दोनों तरफ को छील लें और एक तरफ को छीलूं, दोनों को छीलूं। अब बेचारियों को उन्हें कहते रहूंगा। अब एक नुस्खा बताया मैंने, हाँ तो अब पता चल गया ना आप लोगों को सबको, ताबीज में कुछ नहीं था, बस मुंह में रखा, मुंह बंद, और जब मुंह बंद तो झगड़ा खत्म। तो अब मैं नुस्खा दे के जा रहा हूँ, मेरे वालों रिकॉर्ड कर लेना, बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ तुम्हें भी, बस टाइटल मिल गया हो तुम्हें। अब ऐसा करना कि मुंह में अपने ताला डाल देना, और जब शोहर बोले चुप, 1 कहेगा, 2 कहेगा, 3 कहेगा, चुप, अगर इसके भी पेट में दर्द होता है, चैन ना पड़ती। एक तो मुझसे कह रहा, बोले हजरत अगर ब्लड प्रेशर औरत का लो हो तो उस घर वालों को बुराई करना शुरू कर दो, एकदम हाई हो जाएगा, और अगर हाई हो तो घर वालों की तारीफ कर दो मीडियम। ऐसे ऐसे मर्द बड़े 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 मक्कार पड़े, सारी टैबलेट याद है।
हाँ कम थोड़ी है। एक बूढ़ा मिल गया अभी 2-4 दिन पहले 70 साल का, एक दफन में से आ रहे थे। मैंने कहा चाचा क्या पढ़ा? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले क्या पढ़ते हैं फिर? बोले मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बोले मौलाना जितनी मौलाना इतनी बातें, हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिया, कोई उठ कर नहीं भागा, एक भी तो उठ कर नहीं भागा। बोले जन्नत ने मौलाना इतनी बात। औरतें प्यार करने की चीज है। 2 बातें, तीसरी और सुन लो। तीसरी, बेपर्दगी, बाजारों में आवारा घूमना। अच्छा एक चीज और बताऊं तुम्हें, मैं शौहर प्यार कब करेगा? मेरे नबी की सुन्नत हजरत आयशा, अम्मा आयशा, मेरे आपके नबी की प्यारी प्यारी बीवी, हम मोमिनों की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे सरकार का सर, आय हाय, और तो सुभान अल्लाह, मेरे आका का सर हजरत आयशा की गोद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे आका का सर अम्मी आयशा की गोद, तवज्जो है, अम्मी आयशा की गोद, आका सो रहे हैं, आका सो रहे हैं, हजरत आयशा, मंजर बता दो सरकार के, मेरे तो छोटे ही हैं, सरकार की जुल्फों में आए, अरे बोल दो यार, बोल दो, आका की जुल्फों में कंघी फरमा रही, उंगली से, और तो सुनो, उंगली से कंघी फरमा रही हैं, और अम्मी आयशा कहती हैं कितना हसीन है मेरा शोहर, सुभान अल्लाह, तवज्जो है, कितना जमील है मेरा शोहर, काश मिस्र की औरतों ने तो हजरत जुलेखा को देख के, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, मिस्र की औरतों ने हजरत जुलेखा को देख के अपनी उंगलियां काट डाली थी, काश अगर मेरे शोहर को देख लेती तो अपने दिलों को काट कर हाथ पे रख लेती। लगा दो यार, लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला गदरा, मसलके आला गदरा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, तवज्जो है, और हजरत यूसुफ को देख के, हो जाता कभी कभी ज़हन, हजरत यूसुफ को देखा और हजरत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियां काट लेती। मेरे नबी की बीवी कहती है काश अगर मेरे मोहम्मद का दीदार कर लेती तो अपने दिलों को काट कर अपने हाथ पे रख लेती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, ये हमारे नबी की शान, हाथों को उठा बोले ये हमारे नबी की शान, ये हमारे नबी की शान, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पेश करूं आका क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी। क्या कहा मेरे नबी की बीबी ने? कहा मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, चलो वो तो मैंने बोल दिया, सुन नहीं पाए आप थे ना, मैंने बात कर दी उसको। अब ये है कि मैं आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे अब 1.5 घंटा 2 मिनट हो गए, और मैं सिर्फ 1.25 घंटा बोलता हूँ। हाँ, लगातार बोलना हमको जिन्नात थोड़ी है, इंसान ही है। हर रोज बोल रहे हैं, बार भागना, कभी फ्लाइट पकड़ना, कभी ट्रेन पकड़ना, कभी उधर जाना, और एक जलसे में न जाओ तो तमाम गालियाँ खाना। हाँ, अभी हमारे रिश्तेदारी में बच्चे का इंतकाल हो गया तो बीमार रहा बहुत डेंजर तरीके से, और उसमें हमारे 6-7 जलसे छूट गए तो जलसे वाले गाली दे रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह इनका मर जाता तो हजरत माजरत चाहते खत्म हो गया जलसा, अब हमारा मर गया तो हम गाली दे रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं, ये भी डालना रिकॉर्ड करके भाई। हाँ, अगर मौलवी के घर में मौत हो जाए, बताओ उसके माँ बाप नहीं है, उसके रिश्तेदार नहीं है, उसकी ससुराल नहीं है, उसके यार और रिश्तेदार नहीं है, दोस्त अहबाब नहीं, मरना जीना, खाना पीना, पेट में दर्द, बुखार, जाड़ा, ये नहीं है, नजला जुकाम कुछ सब है उसके लिए है। और अगर उधर कमेटी का कुछ मामला बिगड़ जाए तो सारा को जलसे फोन, हजरत जी बस माजरत चाहते हैं। अब उन्होंने माजरत 40 मौलवी को गाली देने का नहीं, खत्म। अब वो अगर मौलवी किसी उधर पे ईमानदारी की बात पे अगर खत्म कर दे तो पेट में दर्द, वो गाली दे रहे हैं। बोले तुम
तुमने हमारी इज्जत बर्बाद कर दी, हमारी नाक कटवा दी, हमारी ये करवा दी, हमारी मौत के वक्त में भी, और यकीन करने तैयार नहीं। अब उसे फोटो खींचो मौत के और उसके बाद में ड्रामा दिखाओ उसे। ऐसे ऐसे कम वक्त पड़े, कभी कभी तो ये चाहती खत्म कर, छोड़ जलसो। मगर फिर वही बात है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, बुजुर्गों की सुन्नत है, ये दीन की खिदमत करनी पड़ेगी। तो अल्लाह के वास्ते तुम भी कमेटी वाले कभी कभी उज़्र भी हो जाता है। भाई एक बात करो, आज मैं आया, आने से पहले किसी रिश्तेदारी में इंतकाल हो जाता, बताओ कैसा आ जाता? बताओ मैं कैसा आ जाता? तो उस बात को मान लेना चाहिए। सबके साथ परेशानियां, सबके साथ मुसीबत। अब जुमला सुनो, कहाँ है अम्मी आयशा? अम्मी आयशा की गोद में मेरे नबी का सर, कंगी फरमा रही हैं। और तो सुनो, बालों में, जुल्फों में, और क्या कह रही हैं? मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, उंगली काट डाली। ये तो तुमने सबने सुना, ये जुमले हैं। अगर मेरे शोहर मोहम्मद अरबी का दीदार कर लेती तो अपने दिलों को काट पे हाथ पर। सुभान अल्लाह। ये किसकी तारीफ हो रही है? शोहर की। किसकी तारीफ हो रही है? और आज की कर रही है अपने शोहर के दरमियान बैठकर बहनों की तारीफ कर रही है, बहनों की। जहां से आग लगती है, हाँ अभी नई नई शादी हुई, मेरे बड़े बहनों तो ऐसे थे, ये तो वैसे थे, अंधा भैंसा थे, ये थे, वहां बैठे तारीफ कर रहे हैं। अबे मर्दूद, तुझे उससे क्या मतलब है? तो अपने शोहर की तारीफ कर। मेरे शोहर की आंखें कितनी खूबसूरत है, बाल कितने हसीन है, गाल कितने खूबसूरत है, होठ कितने अच्छे हैं, दांत चाहे कलोटा ही हो, तू तारीफ कर। अरे वो चाहे ततवाई हो, मगर तुझे तारीफ कर। छोटी छोटी मिचवा आंखें हो, मगर तू कहते आंखें कितनी खूबसूरत है, वो तो वो मुस्कुराएगा, बोले मेरी बीवी तारीफ कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई होते नहीं कुछ मिचके, थोड़े थोड़े एक आंख दब जाती, उड़ जाती, तो तू उसकी भी तारीफ कर। बोले देखो अल्लाह ने अलग ही बनाया, कितना सोना। सुभान अल्लाह। उसकी भी तारीफ करो। अल्लाह तुम, मैं ये नहीं कहता जितनी मेरी बहन बैठी, अल्लाह तुम्हें अच्छा शोहर मिले, नेक मिले, परहेजगार मिले, मैं तो दुआ कर रहा हूँ। मगर इत्तेफाक अगर हो जाए तो ऐसा नहीं उसके लात मारो, वो तुम्हारा शोहर है। एक औरत का निकाह हुआ, अबे बेटे, एक औरत का निकाह हुआ। अब जब निकाह हुआ तो उसके बाद में तवज्जो सुनो, माँ बहनों सुनो, सुने सुने सुने, बेटिया बैठ जा। तो जब औरत का निकाह हुआ तो वो औरत सही सालिम, मगर मर्द गैर भाई, मर्द गैर मर्द, अब जो है आप समझ गए ना, मर्द गैर मर्द, कुव्वत मर्दान की बस। मगर बीवी बोली तुम मेरे शोहर हो, मैं तुम्हारी बीवी, ये राज तुम तक और मुझ तक बस, इसके अलावा दुनिया वाला कोई राज ना सुने। और आज की तो 2 दिन के बाद ही कुछ दिनों के बाद ही तलाक। बाप से शिकायत, माँ से शिकायत, शर्म और हया नहीं, किसी बात की भी खैरत नहीं। औरत ने कहा तुम मेरे शोहर, मैं तुम्हारी बीवी, इस राज को तुम जानो या मैं जानूं, तुम्हारे सीने में दफन या मेरे सीने में दफन। सुनो, और तो ये बुढ़िया हो गई, और जब बुढ़िया हो गई तो बूढ़ी होने के बाद जब इसका इंतकाल हुआ तो जब इसको लेकर कब्र में पहुंचे और कब्र में जैसे ही उतारा, कब्र में रखा था आसमानों से फूलों की बारिश होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तख्ते नहीं लगाए थे, कब्र फूलों से भर गई। तमाम जो दफन में शिरकत करने वाले लोग थे उन्होंने पूछा जरा इसके शोहर को बुलाओ, और उसके शोहर को बुला के ये पूछा जाए आखिर कौन सा नेक अमल किया था इस औरत ने, इतना अच्छा अमल किया था कि अल्लाह ने आखिरत में नहीं दुनिया में इसका सिला अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके शोहर ने कब्र पे खड़े होकर कहा लो आज मैं अपनी बीवी का राज फाश करने लगा हूँ। मेरी बीवी जिस दिन बन के आई थी, जिस दिन नई नवेली दुल्हन बन के आई थी, ओ मेरे भाई जो कब्रिस्तान में आने वालों, मेरी बीवी के दफन में शिरकत करने वालों, मैं आज तुम्हें बताने लगा हूँ मैं ना मर्द था, मैं गैर मर्द था, मगर मेरी बीवी ने कहा ऐ मेरे शोहरे मन सलामत, मेरे सर के ताज, या तो ये राज तुम जानो या ये राज मैं जानूं, तुम मेरे शोहर हो, मैं तुम्हारी बीवी, पूरी जिंदगी में तुम्हारी इसी तरीके से खिदमत करूंगी, तुम्हारी बीवी बनके। बस इसी का सिला है जो अल्लाह ने आज कब्र को फूलों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस हाल में तू के शेर सुनो कि जिस हाल में तू के वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे। अरे खड़े होकर जाओ,
हो मुझे, इधर को दे जाओ जल्दी जल्दी। हाँ जो भी देना, बड़े बड़े दे जाओ, छोटे छोटे के चक्कर में क्यों पड़े। कि जिस हाल में तोरा, कि जिस हाल में तोरा के वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात बहुत हो गई, औरतों को समझाने के लिए एक और रही, सास और बहू का झगड़ा। टाइटल कैमरे वालों के लिए टाइटल दे देता हूँ नए नए आज। सास बहू का झगड़ा होता है नहीं भैया, प्लीज बाबू, बहुत प्यार की बात। अच्छा मैं अपनी जितनी इधर बैठी है बहनें उनसे कहूंगा, सुने 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 तवज्जो से, सास और बहू दोनों सुनो, तुम भी सुन लो यार। बीवी अपने शौहर से प्यार करती है ना, सच्ची बीवी बेटे, जो अच्छी 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 नेक औरत होती है वो लोग अपने शौहर से प्यार करती नहीं करती। नेक औरत अपने शौहर के लिए दिल दे देती है। और हमने देखा है कि जिनके गुर्दे खराब हुए, मेरे गाँव में कुछ बात है, एक औरत ने उसके शौहर का गुर्दा खराब हुआ था, अपना गुर्दा अपने शौहर को दिया। यार ये दिल नहीं है तो क्या करें। कसम खुदा की बाज औरत तो इतनी अच्छी है, इतनी नेक औरत होती है कि इतनी नेक औरत होती है कि दुनिया में शौहर के लिए जन्नत है। बाज इतनी कुचर है कि दुनिया में जहन्नम बना कर, और तन्हाई में जाकर रो रो के दुआ करता, अल्लाह इसे मौत कवाए, इसे मौत कवाए। हाँ सही कह रहा हूँ। मगर नेक औरत अपने शौहर से, प्लीज बारीक ज़हन रखें औरतें, नेक शौहर नेक औरत अपने भाई नेक औरत अपने शौहर से प्यार करती है। तो अब मैं उस बीवी से भी ये कहूंगा, जब तू अपने शौहर से प्यार करती है तो फिर अपने शौहर की जन्नत से भी प्यार कर। सुभान अल्लाह बेशक। माशाअल्लाह तूतिए नगमे सरा रहे हैं दोनों, अल्लाह ने सलामत रखे। कोयल है, और आज तो हाजी साहब भी पूरे मूड में लग रहे हैं मुझे। बेशक। हाँ बहुत जलसों में हमारे मुलाकातें होती हैं, मगर कसम अल्लाह की अलहाज उस्मान हारूनी साहब आज तो बिल्कुल मूड में है, और अतहर जमाली साहब उनसे भी ज्यादा मूड में। अब तो नया कैप लगा के मुझे, मैं सोच रहा यार एक नया मौलवी कौन आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मगर सब पुराने वाले हैं। देखो पहले हमामे में आए थे, अब काली टोपी में आए, अब ये दोनों अलग से कमाल करेंगे। बेशक। और अल्लाह इनकी सेहत को सलामत रखे, आमीन आमीन। रब्बे करीम लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इतने मूड में भाई साहब कम मिलते हैं, सुन लो आज बहुत मूड में है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं दिल के साथ। अल्लाह सलामत। बहुत जल्दी से बस क्लोज कर रहा हूं इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले। तो जो अच्छी औरत, इधर हो जाओ तुम ऐसे कहूंगा, आप देख रहे हो ना, टेंशन मतलब फजर तक ही रहेंगे हम। हाँ आप प्लान छूटे ट्रेन छूटे, तुम्हें क्या, तुम्हें क्या बोलो। नहीं आपका प्यार है, हाजी साहब ने भी तारीफ की वाकई, और इरशाद भाई ने भी, अतहर भाई ने, सब लोगों ने, वाकई तुम काबिल तारीफ अच्छे। कौन इस वक्त तक यार, रात के 2 बजे चेहरा नेपाल का बटवा बन जाए इस वक्त, तो अभी तक तुम्हारे चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं, बड़ी बात है। और मुझे भी 2.25 घंटे हो गए बोलते बोलते, बस लास्ट ही है। हाँ सरकार गौसी आजम की एक करामत लास्ट में, बस ये नहीं जा रहे, ये तो अपनी बातों में है। सास तो जो भैया काली वर्दी कहाँ जा रहे हैं, एक नंबर जाओ। एक लड़का बीच में से तकरीर के वक्त खड़ा होता है, मौलाना तकरीर कर रहे हैं, फिर बैठ गया, फिर कहा, फिर खड़ा हुआ, फिर बैठ गया, फिर खड़ा हुआ, फिर बैठ गया। और जब जलसा होगा, दुआ होगा, तो वो नहीं जाता। बोले बात क्यों नहीं जाता, बोले जो करने के लिए जा रहा था वो यही हो गया। तो ऐसा भी नहीं है, अगर किसी को हाजत हो तो भैया आराम से चले जाइए, मगर हाजत के चक्कर में सब मत चले। चलिए लास्ट बात, बाबा सलामत रखे। ये मूछे कम, दाढ़ी, ये तारा सिंह की तरह नहीं बना हुआ, बड़ी। हाँ अच्छा वो आलिम में क्या जो हक बात ना कहे यार, मुझसे तो रुकती ही नहीं हक बात। मेरे तो पेट में दर्द होने लगता है। हाँ सही बताया, मुझे कहना ही है।
मैं कल एक जलसे में था हाजी साहब, तो मैंने देखा था एक नौजवान इस हाथ में पूरी अंगूठी और इधर पूरा बिसात खाना लिए फिर रहा साथ में। अबे मैंने कहा शर्म कर ले यार, पूरे का पूरे लिए बैठा। उधर देखा तो एक नौजवान बैठा बकरे जैसे जंजीर गले में डाल रखी है, बकरे जैसे। हाँ अजीब मामला। एक देखा तो यार बोटा कड़ा है। अच्छा औरतों का मामला फैशन आ गया नया, इन्होंने चूड़ी उतारी, सब चीजें नाक कान के सब उतार के फेंक दी। तो नौजवानों ने कहा मेरी बहनों तुमने फेंकी है लाज हम बचाएंगे, हमें दे दो हम पहनेंगे। तो ये कमीन कानों में भी पहननी है और हाथों में भी पहननी है। हाँ नहीं है सर, कान भी देखो इसके छिदे पड़े, हाथों में मोटी मोटी चूड़ियां पहने पड़ा। शर्म करनी चाहिए, अल्लाह ने मर्द बनाया यार अच्छा से। हाँ। और दाढ़ी सपचिट मुंह दारा सिंह की तरह बनाओ कर दिया, ये ना कहाँ को जाएगा लेकर। ये मूछे कब्र में काम नहीं आएंगी मेरे दोस्तों, दाढ़ी कब्र में काम आएगी। बेशक सुभान अल्लाह। जब आका कब्र में आएंगे, तुम्हारे नबी कब्र में आएंगे, जब तुम्हारी मूछे बड़े होंगे दाढ़ी सपा, आका चेहरा फेर लेंगे। और जब दाढ़ी बड़ी होगी मूछे छोटी होंगी, आका मुस्कुराएंगे मेरा गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, सरजमीन कुरानी आदम, अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला, मदरसा गुलशन औलिया, हुजूर कक्कू शामिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बचाओ, बेचैनी तो नहीं है आप लोगों को, परेशानी तो नहीं हो रही है? सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ सुनने वाले। डर रहे हो? सब जान रहे, सब चाहते हैं हजरत। अच्छा अच्छा चलो सास बहू की बात तुम्हें बता देते हैं। तो औरत जो फर्माबरदार होती है वो अपने शोहर से यकीनन प्यार करती है, जो नेक औरत होती है। मक्कार तो गर्दन कटवा रही है। हाँ अभी पिछले दिन हमारे इलाके में एक औरत ने अपने शोहर का गर्दन कटवाया, कत्ल करवाया, गर्दन। तो ऐसी ऐसी कम वक्त भी पड़ी है, मगर नेक औरत अपने अपने शोहर के लिए दिल दे देती है। जैसे मैंने बताया अपने शोहर के लिए अपना गुर्दा निकलवा देती है, ये बड़ी बात है। और ऐसी कम वक्त दो चार है, नेक औरत ज्यादा है। अल्लाह का बंदा अच्छी औरत ज्यादा है। मेरी बहनों अच्छी बनो, नेक बनो। अब सुनो, बैठ जमाई ले रहा। तो सुनिए, तो नेक औरत जब देखो जहन बिल्कुल बारीक रखो, जब अपने शोहर से प्यार करती है तो उस औरत को चाहिए तू जब अपने शोहर से प्यार करती है तो अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार कर। अच्छा तेरे शोहर की जन्नत क्या है? तेरी सास, तेरी सास। बोलो तेरे शोहर की माँ। जहन हाजिर है? अभी जहन हाजिर है। नेक औरत अपने शोहर से प्यार करती है तो उस औरत को ये चाहिए कि वो अपने शोहर की जन्नत से भी। अच्छा औरत चाहेगी कि मेरे शोहर जन्नत में न जाए, जो नेक औरत होगी चाहेगी, और उसके शोहर की जन्नत उसकी मां। तो औरत को चाहिए वो इसलिए अपनी सास से प्यार करे कि ये मेरे शोहर की जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा अब सास नाराज हो जाओ, झगड़ा हो जाओ, झगड़ा हो जाओ, मगर बेटे से ना बोलेगी, बहू से ना बोलेगी, मगर अगर पोता आ जाए, बात सही है गलत है? पोते से नहीं, बेटे से नहीं बोलेगी बिल्कुल भी, नाराज। मगर आज की बुढ़िया कम नहीं है अभी साहब। हाँ बेटे से लड़के, बहू से लड़के, उधर तो बेचारा शोहर बुड्ढा बेचारा जंगल से थका थका आया, सारे कान भर देगी उसके, जब तक बुड्ढे का हाई पावर ना हो जाए छोड़ेगी नहीं। पान खा के पिचकारी मारी और कुचर 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 कुचर। ये हालत है औरतों की भी, अल्लाह रहम फरमाए। मगर मैं इन सासों से भी कहूंगा, ओ सासो तुम बेटे से ना बोलो, बहू से ना बोलो, पोते को सीने से लगाए। अरे जब तुम पोते से अपने प्यार करती है तो तू अपने पोते की जन्नत से भी प्यार कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है जब तू पोते से प्यार करती है तो अपने पोते की जन्नत से भी प्यार कर, और तेरे पोते की जन्नत तेरे बेटे की बीवी। बोलो ईमानदारी से अगर इस बात पे अमल कर लिया, झगड़ा पक्का है कि नहीं है? बस ये नुस्खा तो मैं देके जा रहा हूं। शोहर औरत इसलिए प्यार करे सास से कि ये मेरे शोहर की जन्नत है, और सास इसलिए प्यार करे अपने बेटे की बीवी से, बहू से, कि ये मेरे पोते की जन्नत है। झगड़ा गौसे आजम की तरफ चलते हैं। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रोशन जमीर पीराने पीर पड़े पीर दस्तगीर। मेरे दोस्तों आओ मैं आपको बगदाद के राजा की बात बताने लगा हूं। रमजान का महीना है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ।
बना पड़ा देखो मेरे मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ है मस्जिद में मुस्कुराओ हाँ मुस्कुराओ सुनो तवज्जो के साथ बस लास्ट रमजान का महीना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला बड़े बड़े बाबू बाबू अपने हुजरे में लाए अपने हुजरे में बैठे तवज्जो हुजरे में बैठे एक मुरीद आया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कहा कि हजरत आज शाम की अफ्तार की दावत मेरे मकान पे बोल दो पूरा मजमा मुस्कुरा के बोल दो आज शाम की अफ्तार की दावत जाओ बेटा आ जाए अभी ये निकला कि दूसरा मुरीद अस्सलाम वालेकुम हजरत आज शाम की अफ्तार की दावत उसी दिन की हाँ जाओ आ जाएंगे तीसरा चौथा पांचवा छठा तारीख औलिया उठाओ 10 आए 20 आए 30 40 50 ये इमामों से जो इमाम होंगे इनमें कभी कभी रमजान के दिन में 4 जगह से दावत आ जाती है और कभी कभी बेचारा भागे से मर जाता है कहीं से भी नहीं होती और कभी कभी मसूर की दाल इमामों के साथ जुल्म न किया करो और इमामों से मोहब्बत किया करो जुम्मे के दिन जब जाया करो एक अमल बताऊं तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा 10 रुपए कोई औकात है हम तुम्हारे यहाँ एक दिन आए तुमने खूब लुटाया अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए मगर जुम्मे में एक अमल बना लो जब जुम्मा पढ़ने के लिए जाया करो 10 रुपए जेब में डाल के ले लो तवज्जो है जुम्मे के बाद अपने इमाम से मुसाफा कर लो 10 रुपए की कोई वैल्यू आज के दौर में सिर्फ 10 रुपए से अपने इमाम का मुसाफा कर लिया क्या इसकी बीवी के खर्च नहीं है इसके खर्च नहीं है मोबाइल नहीं है गाड़ी नहीं है पेट्रोल नहीं है खर्च नहीं है मसाला नहीं है मुर्गा मुसल्लम नहीं है मेहमान नहीं है कितने खर्च है इसके कपड़े सिलाई मशीन धुलाई कपड़े धुलाई कितने खर्च है मेरे दोस्तों अगर 10 रुपए से तुम कोई वैल्यू नहीं है इसकी अगर 10 रुपए ले जाकर अपने इमाम से मुसाफा कर लो तो इस इमाम का 8 दिन का खर्च निकल जाएगा मगर ना जलसे में उस्मान हारूनी साहब नाथ पढ़ने कोई 10 रुपए दे दे तो बात बात तो घोर करेगा पेट में दर्द हो गया उस्मान हारूनी साहब मालदार ना हाँ बात है घोर घोर के देखा है मगर चलो बात लंबी हो रही है बहुत टाइम हो गया अल्लाह आपको सलामत रखे 2 घंटे के करीब सुने एक दिन में गौसे आजम की दावत करने के लिए 70 आ गए मेरे गौसे आजम ने सबसे वादा कर लिया जाओ आ जाएंगे अफ्तार हो गई रात हो गई इशा के बाद सब सो गए फजर की नमाज बगदाद की जामा मस्जिद में मेरे गौसे आजम की इक़्तिदा में मुरीदों ने अदा की और नमाज पढ़ के जैसे ही बाहर से निकले एक दूसरे से बोले यार आज तो मेरी किस्मत चमक गई बोले वजह बोले आज अफ्तार हजरत ने मेरे घर पे मेरे साथ की है तो जिससे कह रहा था ये बोला यार क्यों झूठ बोल लिया बिना वजह में सरकार गौसे आजम तो आज मेरे घर थे जो है आज शाम मेरे घर थे बोले क्या मतलब बोले हाँ मेरे साथ थे बात लंबी हो गई तीसरा आया सुन के तो तीसरा बोला क्या मामला है बोले ये कहता मेरे घर पे ये कहता मेरे घर पे बोले मुझे तुम्हारी बात गड़बड़ लग रही सरकार गौसे आजम तो मेरे घर थे शाम जो है तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां सारे के सारे आ गए सबका एक ही